सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में जैसा कि हम जानते हैं कि द्वारकाबाई, गुनूजी और सीताबाई ने जिस तरह की चाल चली थी खंडेराव को मल्हार राव की नजरों में गिराने की, वो उनकी चाल काम कर जाती है। द्वारकाबाई अच्छे से जानती हैं कि जब अहिल्या खंडेराव से अलग हो जाएगी तो खंडेराव को चढ़ाना, उसे गुस्सा दिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसीलिए सबसे पहले द्वारकाबाई अहिल्या को खंडेराव से अलग करके अहिल्या को काम में लगा देती हैं, जिसकी वजह से अहिल्या खंडेराव के साथ नहीं रह पाती है। और फिर उसके बाद गुनू जी खंडेराव को इस कदर भड़काते हैं कि खंडेराव अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं और वो जोश में आकर अपने होश खो बैठते हैं और तलवारबाजी करने लगते हैं। गुनू जी अच्छे से जानते हैं कि अगर खंडेराव तलवारबाजी में हार गए तो उनका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसीलिए जानबूझकर गुनू जी खंडेराव को बेकार तलवार देते हैं, जिसकी वजह से वो तलवारबाजी में हार जाते हैं और जब वो हार जाते हैं तब उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और तो और वो तलवारबाज जब जीत जाता है तब खंडेराव को बहुत ही कड़ी जली बातें सुना देता है। वो कहता है कि तुम तो सिर्फ नाम के ही उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारे बाबा साहेब ने उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम अपने पिता की तरह साहस भी रखते हो और तुम तो उत्तराधिकारी बनने के लायक ही नहीं हो। और खंडेराव के मन में यही बात बस जाती है। खंडेराव को बार बार पुरानी बातें याद आती हैं, जिस तरह से मल्हार राव ने खंडेराव से बातें कही थी जब खंडेराव ने गद्दी पर बैठने की बातें कही थी। खंडेराव बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि अपनी क्लास भी नहीं लेते हैं और तो और जब गुरुजी खंडेराव को क्लास में बुलाते हैं तब खंडेराव मना कर देते हैं गुस्से में कि आज हमारा मन नहीं है, हम क्लास नहीं लेंगे। और फिर गुरुजी को भी गुस्सा आ जाता है जब खंडेराव ये सब बोलते हैं। गुरुजी जब खंडेराव की हालत देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि खंडेराव कहीं से खेल कर आ रहे हैं, उनका पढ़ाई में दिल नहीं है लेकिन खेल में दिल है और इसी वजह से गुरुजी भी क्रोधित हो जाते हैं और गुरुजी भी खंडेराव को मारने के लिए छड़ी ले आते हैं। जब गुरुजी खंडेराव पर छड़ी उठाते हैं तब खंडेराव को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी छड़ी पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर मल्हार राव भी आ जाते हैं। जब खंडेराव गुरुजी से बदतमीजी कर रहे होते हैं, उन्हें कह रहे होते हैं कि हम चाहें तो तुम्हें महल से निकलवा सकते हैं। ये सारी बातें मल्हार राव जब सुनते हैं तब वो सुनकर तो दंग ही रह जाते हैं। मल्हार राव कहते हैं कि हमने एक पल के लिए ये सोचा था कि अब हमारा बेटा सुधर गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है, वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो चुका है। इसीलिए हम तो चैन से बैठे थे कि हम अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बेटा हमारी सारी जिम्मेदारियां उठा सकता है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें खंडेराव के फिर से उसी जिद्दी और बेटे के दर्शन होंगे। मल्हार राव जब ये सब बोलते हैं तब खंडेराव का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो मल्हार राव से कहते हैं कि हमने ये सब गुस्से में कह दिया, हमें तो समझा ही नहीं था। और फिर मल्हार राव कहते हैं कि हम कब तक तुम्हारी गलतियों को यही सब सोच सोच कर माफ करते रहेंगे कि छोटा है और गुस्से में गलती कर दी है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है वो गलती नहीं बल्कि पाप किया है तुमने। खंडेराव को जब अपनी भूल का एहसास होता है तब वो गुरुजी से माफी मांगते हैं और फिर तभी मल्हार राव गुस्से में कहते हैं कि खंडेराव माफी नहीं बल्कि गुरुजी के कदमों में झुककर नाक रगड़कर उनसे माफी मांगिए। और फिर तभी खंडेराव गुरुजी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगते हैं और गुरुजी भी खंडेराव को माफ कर देते हैं और फिर खंडेराव वहां से चले जाते हैं। मल्हार राव गुरुजी से कहते हैं कि आपने भले ही खंडेराव को माफ कर दिया हो, लेकिन खंडेराव ने बहुत ही बड़ी गलती की है और अब आगे खंडेराव की इसी गलती की वजह से खंडेराव को होना पड़ेगा दूर। मल्हार राव खंडेराव को 7 साल के लिए महल से दूर भेज देंगे, यानी कि महल से निकाल देंगे। खंडेराव से मल्हार राव कहते हैं कि अब इस महल में तभी आना जब तुम उत्तराधिकारी के लायक हो सको। वेल अब आगे खंडेराव महल छोड़कर जब जाएंगे तो क्या गौतमीबाई और अहिल्या खंडेराव को जाने देंगी? वेल ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।